नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको जादूगर बना दूंगा। देखिए ये पूरी टेबल है। ये टेबल आपको याद करनी पड़ती, याद आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन शुरू में ये टेबल कैसे बनती है देखिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, उसका 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी इस टेबल में मैं आपको बताऊंगा। सिंपल विधि है, आप देखते रहिए और ये कमाल की विधि होगी। सबसे पहले मैंने ये डिग्री लिख दी। यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रिक। ट्रिक क्या है, अब ट्रिक समझिएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 4। मैं समझता हूं इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो वहां पे 4 है, अब उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ये भी 4, ये भी 4। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और यदि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बन गया। अब इसको आपको सिंपली क्या करना है, इसको अंडर रूट कर देना है। यानी कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया और ये आपका हो गया। और इसका जो आपको कैलकुलेशन आएगी वो साइन की वैल्यू आएगी। ये आपको अपने दिमाग में रख लेना है और कुछ नहीं, बस इसकी ये निकला आपका और यहां तक निकलेगा, यहां तक बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ये नहीं है कि साहब आप कंचे गोली खेलते रहे और ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, पॉसिबल नहीं है। मैं कोई आपको ऐसी घुट्टी नहीं पिला सकता कि आपको आ जाए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, इस एज में यदि मैं आज से 55 साल पहले वाली जो मैंने पढ़ाई की थी उसको रिवीजन करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप तो भाई 70 साल के हैं। आपकी मेमोरी में से बहुत फास्ट है। क्या करना देखिए, जब 0 ऊपर होती है तो क्या होता है, हमेशा 0 ही होगी। अब अंडर रूट निकालने के में जरूरत कुछ नहीं, हमने यहाँ 0 लिख दिया। देखिए साइन की वैल्यू निकाल रहे, यानी साइन 0 डिग्री 0। यहाँ पे क्या है, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और 4 का अंडर 2 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया सर। अब अंडर रूट 2/4, 2 का अंडर रूट ही रहेगा, ये हम यहाँ पे लिख देंगे और 4 का आ जाएगा 2। इसको हम काट देते हैं, काटना आपको आता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हमारा आ गया अंडर रूट 3/4, 3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा, तो 3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, राइट। देखिए अब साइन का कोस क्या है, कोस का टेन क्या है, ये पिछले वाले फार्मूले में हमको बता चुके हैं, लेकिन ये हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, साइन की वैल्यू आ गई, तो जो कोस की वैल्यू है, ये वैल्यू हम रिवर्स लिखते चले जाएंगे, तो हमारी कोस की वैल्यू, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, 1 लिखा है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। हो गया सर। यहाँ क्या लिखा है, √3/2 लिख देंगे। उसके बाद ये है 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद ये 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगी। बस ये हमारा पूरा हो गया। अब आपको पता ही है, जो 10 होता है वो होता है साइन बाई कॉस, तो हमने क्या करा, 0/1 कर दिया। ध्यान रखिए, इसका 0/1 क्या होगा, 0 होगा, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अब 1/2 डिवाइड बाई √3/2 क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। ध्यान रखिए, इसको इससे करा हमने तो 1, 2 कट जाएगा तो हमारा √3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पे हम आ गए
1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो 1 आ गया भाई, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये मैं आपको अलग से करके इसलिए दिखा रहा क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप 4th के स्टूडेंट। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, 6/√2 डिवाइड बाई 6/√2, 1000/√2 बाई 1000/√2, 1 ही आएगा भाई जिससे जिसको करेंगे, तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, 3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 रह जाएगा। ठीक है। अब 1/0, अगर 0 डिवाइड करते हैं हमसे तो अनंत काल तक डिवाइड करते चले जाओ, तो ये हमारा कहलाता है, इसको या तो कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, या इसको इनफाइनाइट कर देते हैं। राइट। अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब कर लो इसमें। अब जो साइन है, हमने कोट लिखा है, कोट किसके साथ है, 10 के साथ है, तो इसका या तो इसको रिवर्स कर लो या यहां पे रिवर्स कर लो। जैसे हमने वहां पे रिवर्स कर, यहां पे रिवर्स कर सकते हैं। 10 का कौन है, कॉट, इसका रिवर्स होता है, तो 1/0 कितना होगा जी, फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। वहीं से आ गया वो, है ना, देखो। ठीक है। अब इनकी बात मान लेते हैं। अब √3 यहां पे लिख दीजिए, और यदि हम इसको भी रिवर्स करेंगे तो भी ये आ जाएगा, दोनों चीज आपके सामने। 1 को रिवर्स करेंगे 1 आ जाएगा, इसको वहां पे भेजेंगे ये 1/√3 होगा, इसको रिवर्स करेंगे 1/√3 होगा, तो भाई इसको ले लेते हैं, ये 1/√3 होगा, और ये यहां पे आकर के इधर आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। राइट सर। अब हम सेक ले लेते हैं। सेक जो है कोसेक का उल्टा होता है, 1/1 हो जाएगा, उल्टा भी 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद √3/2/√3 हो जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट से पूछ रहा हूं ताकि उनको भी कुछ समझ में आ जाए। जो कॉस का उल्टा सेक है, तो 1/√2 का क्या होगा, √2 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कॉस का 2/1 हो जाएगा, तो 2 रह जाएगा। जो कॉट है इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, आराम से चल रहा है। अब कोसेक हो गया, इसका रिवर्स चल दो यहां से, ये लीजिए, इसका रिवर्स हो गया, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर यहाँ √2 आ गया, फिर 2/√3 आ गया, और फिर 1 आ गया। ठीक हो गया। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेइंतहा बढ़िया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने दी है। अगर आपको पसंद आती है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मज़े लीजिए। थैंक यू वेरी मच।